वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज फिर हम लेके आए हैं एक नई साखी। अंत तक जरूर सुने। साध संगत जी, 15वीं शताब्दी का भारत सामाजिक और धार्मिक उलझनों से भरा हुआ था। लोग बाहरी आडंबरों में उलझे हुए थे। मंदिरों और मठों में पूजा होती थी, लेकिन लोगों के हृदयों में करुणा का दीपक धीरे धीरे बुझता जा रहा था। लोग तपस्या तो करते थे, पर उनमें विनम्रता नहीं थी। ज्ञान तो था, लेकिन प्रेम नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, जिनका नाम था गुरु नानक देव जी। उनका संदेश बहुत सरल, स्पष्ट और जीवन को बदल देने वाला था। एक ओंकार सतनाम का अर्थ है कि एक ही परम सत्य है, वही इस सृष्टि का मूल है और वही सबके भीतर विद्यमान है। साध संगत जी, यह कथा उसी समय की है जब गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों पर थे। उस दौरान उनका सामना एक ऐसे साधु से हुआ जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या तो की थी, लेकिन अपने भीतर छिपे अहंकार को नहीं पहचान सका। हिमालय की तराई में फैला एक विशाल वन था। सुबह का समय था, हल्की धुंध पेड़ों के बीच तैरती रहती थी। जब सूर्य की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आती तो ऐसा लगता मानो स्वर्ग से प्रकाश धरती पर उतर रहा हो। उसी वन के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वह मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई थी। कुटिया के बाहर एक छोटा सा चबूतरा था, जहाँ एक साधु आसन लगाकर बैठा करता था। उस साधु का नाम योगानंद था। युवावस्था में ही उसने घर परिवार छोड़ दिया था। लोगों का कहना था कि उसने वेदों का गहन अध्ययन किया था। उसने योग के कठिन अभ्यास किए और फिर संसार को त्याग कर इस वन में आ गया। उसकी तपस्या बहुत कठोर थी। भीषण सर्दियों में वह बर्फ पर बैठकर ध्यान करता था। गर्मियों में वह 5 अग्नियों के बीच बैठकर साधना करता था। कई कई दिनों तक अन्न और जल का त्याग कर देता था। कभी कभी वह महीनों तक मौन व्रत भी रखता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। गांव से लोग उसके पास आने लगे और कोई संतान सुख के लिए आशीर्वाद मांगता, कोई रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता और कोई धन चाहता तो कोई मन की शांति मांगता। साधु सबको उपदेश तो देता था, लेकिन उसके स्वर में नम्रता नहीं थी, बल्कि कठोरता होती जाती थी। यदि कोई प्रश्न उसकी समझ के विपरीत होता तो वह तुरंत क्रोधित हो उठता और गुस्से में कहता, तुम अज्ञानी लोग ब्रह्म ज्ञान को क्या समझोगे। लोग उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। धीरे धीरे यही सम्मान उसके भीतर अहंकार में बदल गया। वन से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग शांत, सरल और मेहनतकश थे। एक दिन गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, एक महान संत गांव में आए हैं। उनकी वाणी में अद्भुत शांति है। वह कहते हैं कि ईश्वर हर हृदय में निवास करता है। गांव के चौपाल में लोग इकट्ठा हो गए। वहां एक तपस्वी व्यक्ति बैठा है। मुख पर मधुर मुस्कान और आंखों में करुणा झलक रही थी। वह थे गुरु नानक देव जी। पास ही भाई मर्दाना रबाब बजा रहे थे। उसकी मधुर धुन वाणी, एक महान संत गांव में आए हैं। उनकी वाणी में अद्भुत शांति है। वह कहते हैं कि ईश्वर हर हृदय में निवास करता है। गांव के चौपाल में लोग इकट्ठे हो गए। वहां एक तेजस्वी व्यक्ति बैठा था। मुख पर मधुर मुस्कान और आंखों में करुणा झलक रही थी। वह थे गुरु नानक देव जी। पास ही भाई मर्दाना रबाब बजा रहे थे। उनकी मधुर धुन वातावरण में फैल रही थी।
तभी गुरु नानक देव जी की वाणी गूंजी, ईश्वर को पाने के लिए जंगलों में भागने की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। यदि मन निर्मल हो जाए और मोह माया छूट जाए तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। लोग उनकी वाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। गांव के बुजुर्ग बोले, हमें अपने वन वाले पंडित जी को भी बुलाना चाहिए। अगले दिन 2 ग्रामीण वन की ओर गए। उन्होंने पंडित योगानंद को प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, गांव में एक संत आए हैं। उनकी वाणी अद्भुत है और उनके चेहरे पर दिव्य तेज है। कृपया आप भी एक बार उनसे मिलें। पंडित ने आंखें खोली और पूछा, वे कौन हैं? ग्रामीणों ने उत्तर दिया, वे गुरु नानक देव जी हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर हर किसी के भीतर है। यह सुनकर पंडित हल्का सा मुस्कुराया, मानो उनका मजाक उड़ा रहा हो। फिर उसने पूछा, क्या उन्हें वेदों का ज्ञान है? क्या उन्हें वर्षों तक तपस्या की है? ग्रामीण चुप रहे। तब पंडित बोला, यदि वे संत हैं तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए। मैं वन का तपस्वी हूँ, लोग मुझसे मिलने दूर दूर से आते हैं। ग्रामीण उसकी बात सुनकर वापस लौट गए। जब यह बात गुरु नानक देव जी तक पहुंची तो वह मुस्कुराकर बोले, मर्दाना, चलो हम उस पंडित से मिलते हैं। भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी, वह पंडित तो बहुत घमंडी प्रतीत होता है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रकाश की आवश्यकता और भी अधिक होती है। अगली सुबह वह वन की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, पगडंडी संकरी थी और पेड़ों की जड़ें बाहर निकली हुई थी, लेकिन गुरुजी के कदम शीतल थे। जब वह वन में पहुंचे तो पंडित बड़े अभिमान से चबूतरे पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, शरीर सीधा था और चारों ओर धूप की सुगंध फैल रही थी। गुरुजी आगे बढ़े और नम्रता से उसे प्रणाम किया। गुरुजी की आवाज सुनकर पंडित ने आंखें खोली और पूछा, तुम कौन हो? गुरुजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम प्रभु के दास हैं। यह सुनकर पंडित हंस पड़ा और बोला, दास? मैं तो ईश्वर को जान चुका हूँ। गुरुजी शांत रहे, फिर बोले, यदि आपने ईश्वर को जान लिया है तो आप धन्य हैं। यह उत्तर सुनकर पंडित चकित रह गया। उसे लगा कि यह गुरुजी उससे विवाद करेंगे। फिर उसने पूछा, तुम क्या जानते हो? गुरुजी बोले, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि जो स्वयं को जान लेता है वही ईश्वर को जान लेता है। पंडित ने तीखे स्वर में पूछा, क्या तुमने तपस्या की है? क्या तुमने उपवास रखे हैं? क्या तुमने अपनी इंद्रियों को जीता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यदि मन में अहंकार जीवित है तो तपस्या किस काम की? यह सुनकर पंडित क्रोधित हो उठा और बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, सच्चा तप शरीर को कष्ट देने का नहीं बल्कि मन को नर्म बनाने का है। उसी समय वह वृद्ध ग्रामीण वहां खड़ा था। वह वर्षों से पंडित के पास आता था, लेकिन कभी प्रश्न पूछने का साहस न कर पाता था। गुरुजी ने उसे बुलाया और पूछा, बाबा, तुम यहाँ क्यों आते हो? वृद्ध कांपती आवाज में बोला, गुरुजी, मैं शांति चाहता हूँ पर मुझे डर लगता है। यदि मैं पंडित जी से कुछ पूछता हूँ तो वे क्रोधित हो जाते हैं। यह सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। गुरुजी ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, जहाँ भय होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ ईश्वर कैसे प्रकट होता है? यह सुनकर पंडित के हृदय में हलचल होने लगी। तभी गुरुजी ने पास की मिट्टी उठाई और कहा, यह मिट्टी जब नम होती है तो इसे किसी भी रूप में डाला जा सकता है, लेकिन जब ये कठोर हो जाती है तो टूट जाती है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही होता है। फिर गुरुजी ने मिट्टी को पानी के से गीला किया और उसे आकार दिया। उन्होंने कहा, निर्मलता मन को नम बनाए रखती है और अहंकार उसे पत्थर बना देता है। उसी समय भाई मर्दाना ने रबाब बजाई। फिर गुरु नानक देव जी ने शब्द उच्चारण किया, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। उस क्षण वातावरण जैसे बदल गया। उस रात पंडित योगानंद सो नहीं सका।
वह अपनी वर्षों की तपस्या पर गर्व करता था, लेकिन आज किसी ने उसके भीतर छिपे अहंकार को उसके सामने ला दिया था। उसे याद आने लगा वह दिन जब उसने एक गरीब किसान का अपमान किया था, वह समय जब उसने स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझा था, वह क्षण जब उसने सम्मान को अपना अधिकार मान लिया था। वह सोचने लगा, क्या मेरी साधना अधूरी है? यह सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह वह गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे। उसका स्वर बदल चुका था। उसने कहा, गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैंने ज्ञान को अहंकार का साधन बना लिया था। गुरुजी तो दया के सागर थे। उन्होंने उसे उठाया और कहा, क्षमा तो उस प्रभु की होती है, जब मन झुकता है तभी वह ऊंचा होता है। यह सुनकर पंडित के भीतर जैसे कोई हलचल मच गई हो। फिर उसने पूछा, गुरुजी सच्ची साधना क्या है? गुरुजी बोले, नाम जपो, हर क्षण प्रभु का स्मरण करो, किरत करो, ईमानदारी का जीवन यापन करो, वंड सको, जो भी मिले उसे सबके साथ बांटकर खाओ। यह सुनकर पंडित ने विनम्रता से पूछा, गुरुजी क्या मुझे यह वन छोड़ देना चाहिए? साध संगत जी, गुरुजी बोले, वन छोड़ना या न छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं, अहंकार छोड़ना आवश्यक है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में पंडित के भीतर परिवर्तन आने लगा। अब वह किसी से कठोर शब्द में नहीं बोलता था। वह बच्चों को शिक्षा देने लगा, वृद्धों का सम्मान करता और गरीबों तथा जरूरतमंदों को भोजन कराता था। गांव के लोग इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे आपस में कहते, पंडित जी सचमुच बदल गए हैं। जब कोई उनसे इस परिवर्तन का कारण पूछता तो पंडित मुस्कुराकर कहता, मैंने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने मुझे केवल दर्पण दिखाया है। कुछ दिनों बाद गुरु नानक देव जी आगे की यात्रा के लिए निकलने लगे। जब पंडित जी को यह समाचार मिला तो वह उनके चरणों में झुक गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी आपने मुझे नया जीवन दिया है, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, सत्य तो तुम्हारे भीतर पहले ही था, मैंने तो केवल उसे जगाया है। इसके बाद वन की पगडंडी पर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना आगे बढ़ गए। पंडित काफी देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। अब वह घमंडी तपस्वी नहीं था, बल्कि एक विनम्र सेवक बन चुका था। वन की शांति में बैठा योगानंद अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन उसके इस परिवर्तन की जड़ें उसके अतीत में छिपी हुई थी। वर्षों पहले वह एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान था। वेद, उपनिषद और शास्त्र उसे जल्दी समझ में आ जाते थे। उसके गुरुजन उसकी प्रशंसा करते थे, कहते थे, ये बालक एक दिन महान विद्वान बनेगा। यही शब्द उसके मन में बीज की तरह बैठ गए कि वह कुछ विशेष है। युवावस्था में उसने अनेक विद्वानों के साथ वाद विवाद किए और अधिकतर में जीत गया। लोग उसे महान तर्कशास्त्री कहने लगे। वह भीतर ही भीतर प्रसन्न होता और सोचता, अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। धीरे धीरे ज्ञान उसके लिए साधना नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का साधन बन गया। जब उसके माता पिता का देहांत हुआ तो उसने संसार को त्यागने का निर्णय लिया। उसे लगा कि अब वह केवल ईश्वर की खोज करेगा। यह सोचकर वह वन गया और उसने कठोर तपस्या करी। शरीर को कष्ट दिए, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब सहन किया। लोग उसकी तपस्या को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन एक बात वह नहीं समझ पाया, उसने संसार तो छोड़ा था लेकिन मैं नहीं छोड़ी थी। जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो उसका मन प्रसन्न होता, लेकिन जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह भीतर ही भीतर तिलमिला उठता। उसे लगता था कि वह संसार के विरक्त है, लेकिन वास्तव में वह सम्मान का आसक्त था।
अब जब गुरु नानक देव जी उससे मिलकर जा चुके थे तो उनके शब्द उसके भीतर बार बार गूंजते थे। जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं, नम्रता ही मन को नम बनाए रखती है। योगानंद ने पहली बार अपने शिष्य को ध्यान से देखा। वह उसके सामने झुकते थे लेकिन उसकी आंखों में प्रेम नहीं बह दिखाई देता था। यह देखकर उसका हृदय कांप उठा। वह सोचने लगा, क्या मैं लोगों को ईश्वर से जोड़ रहा था या स्वयं से बांध रहा था। दोस्तों, परिवर्तन आसान नहीं होता। अगले दिन एक युवक किसान उसकी कुटिया पर आया और बोला, महात्मा जी, यदि ईश्वर सब में है तो फिर जाति का भेद क्यों? पहले वाला योगानंद होता तो क्रोधित हो उठता, लेकिन आज वह शांत है। गुरु नानक देव जी के शब्द याद आए। उसने धीरे से कहा, ईश्वर ने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया, यह भेद तो मनुष्य ने स्वयं बनाया है। यह सुनकर किसान आश्चर्यचकित रह गया। कुछ दिनों के बाद गांव में फिर कीर्तन हुआ। उस दिन गुरु नानक देव जी आगे की यात्रा जानने से पहले अंतिम बार गांव में आए थे। योगानंद भी इस बार स्वयं वहां गया। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि वन का महातपस्वी आज विनम्र होकर गुरु जी के सामने बैठा है। भाई मर्दाना ने रबाब बजाई और गुरु जी ने शब्द गाया, सबना जिया का एक दाता सो में विसर न जाए। यह शब्द सुनकर योगानंद की आंखें भर आई। उसे लगा कि उसे वर्षों की कठोर तपस्या से अधिक प्रभाव इन सरल शब्दों में है। कीर्तन के बाद योगानंद गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, मैंने वर्षों शरीर को तपाया है पर मन को नहीं समझाया। गुरुजी ने कहा, बेटा, मन को जीतना ही सच्ची विजय है। योगानंद ने पूछा, कैसे जीतूं? गुरुजी ने कहा, मन को दबाकर नहीं, समझकर जीतना होता है। उसे प्रेम दो, सेवा में लगाओ और प्रभु के नाम से जोड़ो। उस दिन योगानंद ने पहली बार अनुभव किया कि आध्यात्मिकता युद्ध में नहीं बल्कि समर्पण में होती है। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। वर्षा कम हुई और अनाज घटने लगा। पहले योगानंद इसे संसार का कर्म समझकर अनदेखा कर देता, लेकिन अब उसका हृदय पिघल गया। उसने अपनी कुटिया में रखा सारा अन्न निकालकर गांव वालों में बांट दिया। लोगों ने कहा, पंडित जी, आप तो सब कुछ दान कर रहे हैं। योगानंद मुस्कुराकर बोला, जो मेरा ही नहीं उसे संभाल कर रखने से क्या अर्थ। उसे गुरुजी का वचन याद रखा, वंड सको, लेकिन अहंकार एक ही दिन में पूरी तरह समाप्त नहीं होता। एक दिन कुछ ग्रामीण उसकी प्रशंसा करने लगे, आप तो अब सच्चे संत बन गए हैं। क्षण भर के लिए उसका मन फिर फूलने लगा, लेकिन तुरंत उसे भीतर से आवाज आई, सावधान, यही अहंकार का मार्ग है। उसने तुरंत कहा, यदि मुझ में कुछ अच्छा है तो वह गुरु की कृपा है। अब उसे समझ आ गया कि नम्रता अभ्यास से आती है। समय बीतता गया। एक शाम योगानंद नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त देख रहा था। उसे वह दिन याद आया जब गुरु नानक देव जी पहली बार उससे मिलने आए थे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, मुझे सदा विनम्र बनाए रखना। उसी क्षण उसे भीतर गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे समझ आ गया, सच्ची साधना केवल तपस्या में नहीं, सच्चा ज्ञान केवल तर्क नहीं, सच्चा संत वही है जो स्वयं को कुछ भी नहीं मानता। साध संगत जी, यह कथा केवल एक साधु की नहीं बल्कि हम सबकी है। हम सबके भीतर कहीं न कहीं अहंकार छिपा होता है। हम अपने ज्ञान, पद, संपत्ति या तप पर गर्व करने लगते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी का संदेश सदा यही है, प्रेम करो, सेवा करो, विनम्र बनो और प्रभु का नाम स्मरण करो। जब मन झुकता है तभी वह वास्तव में ऊंचा उठता है।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। यदि साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।